हमारे अंदर शारीरिकता रहता है। हर एक आदमी के अंदर फ्लैश शारीरिकता रहता है। इस शारीरिकता को गलाती 5:24 के अनुसार क्रूस में लटका के रखना। एक बार करने से काफी नहीं, बार बार हर समय जब वो शारीरिकता की बातें आते हैं, हम ध्यान से उसको गलाती 5:24 के अनुसार पढ़िएगा। गलाती 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु का है वो शारीरिकता को क्रूस पर एक बार चढ़ाने से काफी नहीं, हर रोज जांच कर देखना। मेरे जीवन में मैं देखता हूं, जब कभी बातचीत में या मेरा व्यवहार में, मेरा किसी भी बात में शारीरिकता प्रकट हुआ तो एकदम पवित्र आत्मा मुझे चेतावनी देता है, तुम्हारे अंदर शारीरिकता प्रकट हो गया। मैं प्रचार करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, फिर भी मेरे अंदर भी शारीरिकता रहता है। अगर मैं जागता हुआ नहीं रहेगा तो मेरा शारीरिकता प्रकट होगा गुस्सा के द्वारा। तो एकदम उसका जवाब, एकदम उसको हम क्रूस पर लटकाना। उदाहरण के तौर पर पिछले महीने जब मैं दिल्ली में था, अचानक टीम के एक व्यक्ति को मैंने बोला, जाओ इधर से, निकल जाओ इधर से, आप जाने से मैं आपके पीछे पड़ा नहीं रहूंगा। फिर उनका बातचीत थोड़ा ठीक नहीं था और गुस्सा में है, तो मैं उनको धक्का दिया। एकदम मैं उनको धक्का, हाथ है तो निकल जाओ, एकदम मेरे अंदर में आया, तुम क्या कर रहा है? गलती उनका है, उन्होंने गलती किया, उन्होंने सबके सामने गलती किया, बलवा किया। उन्होंने जो बात बोलना चाहिए वैसा नहीं बोला, उल्टा बोला। लेकिन उन्होंने उल्टा बोला, गलती किया, तो भी मैं प्रभु का दास क्या किया? उनको धक्का दिया। फिर मैं एकदम उनसे माफी मांगा। वो सिर्फ नहीं, उनको धक्का दिया, उनसे उल्टा बोला, वो 1-2 लोग ही देखा, बाकी सारे प्रार्थना ने, दिल्ली में प्रार्थना जितने लोग हैं उन सबको बुलाया, सबको बिठाया। सबको बिठाकर मैंने बोला, मैंने पाप किया है, इस प्रार्थना भवन का इंचार्ज मैं नहीं हूं, यीशु है। इधर से किसी आदमी को निकालने का काम मेरा नहीं है, यीशु का है। एक को संभालने का काम है। मैंने पाप किया, मेरे लिए प्रभु ये पाप को माफ करने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं प्रभु का दास अनिल, जो पोंटी का पापा है, उनको बोला, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरा पाप को माफ करे। असली में देखा तो मैंने गलती ज्यादातर उनका था, लेकिन उन्होंने गलती करने से भी मेरा शारीरिकता क्यों उठा? गलती उन्होंने किया, मेरा गुस्सा क्यों आया? तो जिन्होंने गलती किया उन्होंने माफी मांगने के पहले मैं मेरा शारीरिकता को सजा दिया, सबके सामने बेइज्जती कराया। मैंने बोला मैं पाप किया है, नंगा बोला मैंने पाप किया है। और भाई सबको बिठाकर, जो घटना हुआ 1-2 ही लोग देखा, लेकिन मैं मेरा पाप को सबके सामने प्रकट करवाया। ऐसा जब मैं मेरा शरीर तो करते वक्त मेरा शारीरिकता डरता है, नहीं तो मेरा शारीरिकता नहीं डरेगा। ऐसा अंत तक हम अपने शारीरिकता को मारता कूटता, इसलिए पौलुस बोलता है औरों को प्रचार करने। लोग पहला कोरिन्थी 9:27 पढ़ो, पहला कोरिन्थी 9:27।
परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। देह का शब्द असली में, असली भाषा में शारीरिकता का शब्द आना है, शरीर का नहीं, शारीरिकता। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हम में से कोई सिन प्रूफ नहीं है, पाप नहीं लगेगा करके बोलने वाला हम में से कोई भी नहीं है। तो मैं इतना प्रचार किया, इतना है, मुझे प्रभु ने अधिकार दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन मेरा हद को पार कर दिया तो एकदम मैं झुका। वो दिखावटी नहीं है, मैं किसको मार रहा हूं? मेरा शारीरिकता को मार रहा हूं। ऐसा आदत में रहना जरूरी है। चाहे कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितना भी बड़ा प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति हो, शारीरिकता हमारे अंदर आता रहेगा, ये झाड़ी हमारे अंदर निकलता रहेगा, क्योंकि ये प्रभु ने हमको, हम पूरा पवित्र होना चाहता है, उनके समान होना चाहता है करके हमारे अंदर का इच्छा को जांच कर देखने के लिए परमेश्वर ने यह शारीरिकता हमारे अंदर रहने दिया है। नहीं तो जिस दिन हम बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, शारीरिकता को क्या कर सकता था? खत्म कर सकता था। तो इसलिए हर व्यक्ति, हर प्रचारक, हर सेवक, हर भाई बहन हमेशा इस बात को ध्यान से देख रहे, कहाँ मेरा शारीरिकता प्रकट होता है। हमारा विचारों में आएगा, व्यवहार में आएगा, तो एकदम उसके ऊपर। मुझे कोई बदनाम करते वक्त मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं क्या बोलता है, देखो तुमको डंडा मिल रहा है, चुप रहो। कोई बदनाम करते वक्त मैं बदनाम करने वाला आदमी को भी धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू, क्योंकि मेरे अंदर तारीफ करेगा तो मेरे शरीरिकता बहुत खुश हो जाएगा। और बदनाम करते वक्त शरीरिकता अपने आप को सिर नीचे करता। तो प्रचार बहुत अच्छा था या आपका बात अच्छा था, बोलते वक्त अंदर का शरीरिकता थोड़ा सा हाँ 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 बोलना शुरू किया, लेकिन लोग कहते हैं तो गंदा आदमी है, तो बहुत बुरा आदमी है, ऐसा बोलते वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अंदर ही अंदर बोलता हूँ। अगर कोई मुझे बुरा बोलता है, गंदा बोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ करते वक्त डर लगता है। तो इसलिए रोमी 8:28 में सारे मिलकर भलाई उत्पन्न होता है। दूसरा इसमें सवाल, आपने कल बताया कि जैसे बीज अंदर आया तो अवॉशन हो सकता है। हाँ, लेकिन परमेश्वर का बीज भी क्या अवॉशन हो सकता है? हाँ, उसके लिए इब्रानी 6 निकाले। इब्रानी 6 उसका 4 से लेकर पढ़िएगा। इब्रानी 6 का 4 से लेकर 8 तक। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पीकर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पत उपजाती है और वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और शापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। देखिए, प्रभु के पास आने के बाद ऊंट कटारे बार 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 उठाते रहे। इसके साथ पढ़ना है एफएसी 4:30, एफएसी 4 का, एफेशियंस 4:30।
पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, देखिए सब ध्यान से समझने की कोशिश करें। परमेश्वर की आत्मा उद्धार का बीज हमारे अंदर लेके आया। वचन का बीज हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा लेकर आया। उस आत्मा को हम लगातार शोकित करते रहेंगे तो वो आत्मा उस उद्धार का बीज को वापस निकाल कर ले जा सकता है। इसलिए बोलते जान देने तक वफादार रहो। तो यह है अबॉर्शन। मैंने बोला जो एक व्यक्ति के अंदर आया, लेकिन एकदम तो ये हो नहीं सकता। हाँ ना, मैं बताता। मैं एक व्यक्ति के अंदर कल जैसा मैंने बताया, एक पति का लिक्विड, उनका बीज उस औरत के अंदर जाता है, गर्भवती हो जाता है, आस्ता आस्ता डेवलपमेंट होता है, फिर उसमें कुछ गड़बड़िया तो खून बहना शुरू होता है, तो एकदम डॉक्टर के पास जाता है या दूसरा करता है तो कुछ अबॉर्शन का साइन हो रहा है, तो इलाज कर दिया तो बीज अंदर रह जाता है। इसी मुताबिक जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पर आगे जाते वक्त, आत्मा के खिलाफ काम करते वक्त, आत्मा का खुशी मन से हट जाता है। पहले परमेश्वर के साथ का संबंध, खुशी, आनंद होता था, वो आस्ता आस्ता कम होता जाता है। वो बीज निकलने का निशान है। उसके साथ साथ परमेश्वर कुछ बीमारी भी आने देता है। फरकने का बीमारी है, दूसरा सजा का बीमारी भी प्रभु देता। प्रभु की तरफ से प्रभु बीमारी के द्वारा सजा भी देता है। तो इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है, अगर आप बीमार हो गया तो पढ़िएगा फिर इब्रानी, याकूब की पत्री में आइएगा, इब्रानी नहीं, याकूब की पत्री, उसका 5:14 से पढ़िएगा। याकूब 5:14 से। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और नीचे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। देखिए, कभी प्रभु हमारा जीवन का लापरवाही, प्रभु का मर्जी के अनुसार नहीं चल रहा है, प्रभु सजा के तौर पर बीमारी देगा। तो वो उसके लिए पाप को इकरार करना है। एक है हमको यीशु के समान होने के लिए हमको परख करके हमारे अंदर का शारीरिकता को निकालने के लिए बीमारी ट्रायल या परखने के लिए आएगा। दूसरा, बीमारी सजा के तौर पर आएगा, प्रभु की तरफ से सजा। वो जब तक प्रभु के सामने वो पाप को इकरार नहीं करेगा, प्रभु मैंने ये पाप किया है, मेरे पाप को माफ कर, पाप को जब तक नहीं मानता, वो वह प्रभु कभी उद्धार के मार्ग प्रभु के पीछे चल रहा है, वो बीज को संभालते हुए नहीं चल रहा है, तो पाप करेगा तो क्या होगा? सजा आएगा। ऐसे इन बातों को देखकर अपने आप को क्या करना है? सुधारना है। फिर भी सुधारता नहीं है, फिर भी ऊंट खटारे। प्रभु ने हर तरह से जांच के देखा, बीमार सजा दिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। अलग अलग बात से प्रभु ने करते करते कर रहा है, फिर भी ठीक नहीं होता। फिर क्या होगा? उद्धार का बीज निकल जाएगा। इसलिए बोलते हैं तुम्हारा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसके द्वारा उद्धार के लिए तुमको मोहर लगाया गया। तो गर्भपात जैसा होता है वैसा बहुत तेरा लोग। देखिए, अभी हम
देखते समय में बहुत तेरा प्रचारक लोग जो सही प्रभु के मार्ग में चलता था एक समय, लेकिन फिर भी उन लोग उस वचन से हटकर अपना मनमर्जी करना शुरू किया, तो आस्ता आस्ता प्रभु उनको वार्निंग दिया, वार्निंग भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो पवित्र आत्मा उनसे हट गए। फिर दूसरी आत्मा उनको कब्जा कर दिया। दूसरा आत्मा कब्जा करने के बाद चंगाई का प्रचार, आशीष का प्रचार, खुशी का प्रचार करते हुए लोगों को चला रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनसे हट गया, उद्धार का बीज उनसे हट गया। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में बोलते, मत्ती 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उनको क्या बताता है, 7 के 21 पढ़ोगे, मत्ती 7 के 21 और 22। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं। उसका मतलब परमेश्वर का वचन का बीज उनके अंदर बिल्कुल है ही नहीं, ऐसा हालत में आ गया। तो इसलिए जब परमेश्वर के साथ आप चलते समय में परमेश्वर के साथ का शांति, परमेश्वर के साथ का आत्मा का वो खुशी या वो बातें हमारे अंदर में जब नहीं रहता, तब जांच कर देखना है, मालूम करना है, हाँ मेरे अंदर मैं आत्मा को दुखी किया है। तो फिर हम उसमें ध्यान लगाएगा, तो जो बीज हमारे अंदर है वो बढ़ता बढ़ता यीशु का रूप प्रकट होगा। तो इसलिए ध्यान देने तक एक बार उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, फिर भी खतरा है। इसलिए फिलिपी 2 का 12 पढ़िएगा, फिलिपी 2 का 12, फिलिपी 2 का 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य को क्या करते रहो? पूरा। डरते और कांपते हुए उद्धार पाया, उद्धार पा रहा है, उद्धार पाएंगे। वी आर सेव्ड, बीइंग सेव्ड वी शैल बी सेव्ड। तो हमारा कार्य जो प्रभु ने शुरू किया उसको पूरा होने तक पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर चलना जरूरी है। आमीन। जैसे किसी के अंदर बीज आता है और वो बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ के अंदर बीज नहीं आता है, लेकिन वो अपने अंदर ये अजम्प्ट करता है कि मेरे अंदर आ गया है। उस समय में उसके लिए बहुत खतरनाक एक सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो सोचता है मैं मसीह जीवन में चल रहा हूँ, लेकिन आगे चल के एकदम से उसे ऐसा झटका लगता है कि वो उससे बिल्कुल हट करके दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है। ये है शैतान का भारी धोखा। शैतान का भारी धोखा। परमेश्वर का वचन का बीज आने के बिना आजकल ऐसा अच्छा है, प्रभु का दास ने सवाल पूछा है, बहुत तेरा विश्वासी है जिनका नया जन्म हुआ नहीं है। उन लोग विश्वास करते हैं यीशु चंगा करता है, उन लोग विश्वास करता है यीशु मेरा दुख को दूर करे, हालेलुया मैं यीशु को कबूल कर देता हूँ, पास्टर के पास जाकर रोते हुए बपतिस्मा भी लेता हूँ, लेकिन असली में मन का परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा लोग चलते चलते उनके अंदर थोड़ी देर चलने के बाद थक जाता है, प्रभु में आगे जाने के लिए थोड़ी देर के बाद थक जाता है। उस वक्त आपके पास आते वक्त आप उनको बोलना है, भाई बहन तुम्हारे अंदर उद्धार सचमुच में आया है या नहीं, क्योंकि उद्धार का बीज के साथ पवित्र आत्मा आता है।
पवित्र आत्मा हमारे अंदर में जब गलती आता है चेतावनी देता है, तुम्हारे अंदर गलती आता है। जो लोगों को उद्धार नहीं मिला, गलती आने से आप कितना भी बोलने से गलती महसूस नहीं करेगा, आपका गलती बोलेगा, क्योंकि उनके अंदर गलती को महसूस कराने वाला पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है। बीज जिनके अंदर आया, पवित्र आत्मा भी आया। आप उनको वार्निंग देते समय, हाँ मुझे मेरा गलती महसूस होता है, तो बाकी लोगों के सामने आपने गलती तुम ये कर रहे हो, तो आपका गलती बोलेगा, आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। समझ में आया? तो आप उनको वार्निंग दे रहे हैं, आपको कुछ ऐसा कर तो बोलेंगे देखो मेरा गलती नहीं, आप ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। उनके अंदर उनको गलत करके बोलने वाला पवित्र आत्मा काम करना नहीं, काम करता नहीं। क्यों पवित्र आत्मा काम करता नहीं? पवित्र आत्मा उनके अंदर वचन को लेकर आया नहीं है। वो लोग बस ऐसा ऐसा चलते चलते रहेगा। ऐसा लोगों को भी एकदम हम कलीसिया से निकालना नहीं, कोशिश करना कि चलते चलते उनके अंदर परमेश्वर का वचन का बीज आने का एक मौका हो जाए। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन का बीज है, आप उनको गलती बताते समय में एकदम, हाँ मेरे अंदर गलती है, फिर बहस करना छोड़ देगा, दूसरों के ऊपर दोष लगाना भी छोड़ देगा। कुछ लोग दूसरों के ऊपर दोष लेकर रोना शुरू कर देगा, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा किया, मुझे ऐसा किया, इसलिए मैं ऐसा हूँ, मुझे देखभाल नहीं करता, मुझे ये नहीं करता। ये सब फालतू बात है। अंदर में पवित्र आत्मा किसी के अंदर है तो एकदम, हाँ मेरा गलती है, मेरा गलती है, मेरा गलती है। क्योंकि पवित्र आत्मा उनको क्या बोलता है? चेतावनी देता है। जो प्रभु में बना हुआ है या जो उस समय उस हालत में आत्मिक तौर पर जुड़ा हुआ है, वही एकदम एक्सेप्ट करेगा इसको। हाँ। अगर जो जिसके अंदर कांटा उगना या घास उगना शुरू हो गया, हाँ। धार पाया है, बीज अंदर आया है, फिर भी वो चिल्लाएगा। हाँ, तो देखिए जिन्होंने जो खुदाई नहीं किया, उनके अंदर संसारिक चिंता और बाकी बात आकर खांडे होकर आया, उनके अंदर शारीरिकता राज्य कर रहा है, पवित्र आत्मा राज्य नहीं कर रहा। तो ऐसा लोग ही आपके साथ बदला लेने के लिए कोशिश करेगा। अभी आप खड़ा होकर प्रचार किया तो कुछ लोग बोलेगा आज वचन मेरे लिए था, मेरा गलती को प्रभु ने बताया। कुछ लोग बोले आज पास्टर मेरे ऊपर ही डंडा लगाया, मैं बदला लूंगा। उनके अंदर क्या है? अपना शरीरता का कांडा बढ़ते जा रहा है। अगर वो उस समय में अपने आप को ठीक नहीं करता, आस्ता आस्ता फिर बहुत खतरनाक हालत में पहुंच जाएगा। ठीक है? और आपका सवाल का क्लियर हो गया? और क्या हम सही में कह सकते हैं कि उद्धार नहीं हुआ? हाँ जरूर, उद्धार बीज तब जब तक नहीं आया, बपतिस्मा लिया है, टूटा फूटा घर सबान बोलते हैं तो भी क्या नहीं हुआ? उद्धार नहीं हुआ। घर सबान आराम से आता है। घर सबान ये जरूरी नहीं पवित्र आत्मा से आया, नकली घर सबान बहुत आराम से आएगा। हाँ, उसमें एकदम हम लोग कैसे बोल सकते हैं इसका उद्धार नहीं हुआ? क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे हाँ, हैं ठीक है, कांटा उग गया, हाँ, ठीक है, शारीरिक राज्य कर रहा है, उद्धार हुआ है। हाँ, लेकिन शारीरिक देखिए मैं आपको बताता हूं, जिसके अंदर कांडा उग गया कुछ बोलेगा तो भी अंदर में क्या होता है? एक मैं गलत बोल रहा हूं करके। लेकिन कुछ लोग ऐसा है वो गलती का उनका एहसास ही नहीं होता, दूसरों के ऊपर दोषी लगाते जाएगा। अपना गलती नहीं, दूसरे ऊपर दोषी लगाया जाता। पवित्र आत्मा 1%, पवित्र आत्मा का काम 1% भी चलता है तो क्या करेगा? पवित्र आत्मा एक ऐसा शक्ति है, जैसा हम मौका देता है वैसा ही वो करता है। पवित्र आत्मा कभी जबरदस्ती कुछ भी नहीं करता, लेकिन शारीरिकता जबरदस्ती करेगा। तो
कुछ लोग ऐसा है उद्धार नहीं पाया गया। आजकल कलीसिया में अभी देखिए, ये बड़े बड़े क्रूसेडों में, बहुत बड़े मीटिंगों, भाई इधर जम्मू वगैरह में इतना नहीं होता, बहुत जगह में लोग चंगाई के कारण यीशु के पास आते, उनके उत्तर कोई उद्धार नहीं होता, उन लोग फायदा के लिए आता है, उद्धार नहीं होता। उद्धार आना है तो दिल को हल लगाना है और पवित्र आत्मा का कार्य के लिए मौका देना है। उद्धार पाया जो व्यक्ति है तो वो एकदम गलती या कांटे वगैरह उसके जीवन में आने से जब वचन सुनता है तो एकदम रोते रोते वो पश्चाताप करता है और फिर से वो आत्मा में भरपूर हो जाता है। दूसरा एक व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है तो उसको जब पास्टर वचन से चेतावनी देता है, उसके जीवन में पर्सनली कोई पाप हुआ है या मतलब सबके सामने भी उसने पाप किया है, तो वचन के अनुसार और पवित्र आत्मा भी उसको कायल करता है कि मैंने ये गलती किया है उस व्यक्ति को, लेकिन वो अकेले में तो प्रभु से रोते रोते माफ़ी मांग लेता है, और जो पब्लिक में उसने गलती की है या पास्टर के सामने जो मतलब उसने गलती की है, वो मतलब कभी भी तैयार नहीं होता माफ़ी मांगने के लिए या अपने आप को ठीक करने के लिए। तो वो उद्धार की कौन सी हालत है? उद्धार का प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर शारीरिकता और पवित्र आत्मा बराबर में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा भी बराबर में कार्य कर रहा है, इसलिए रोमी 8:13 पढ़ो। रोमी 8:13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, देखिए बहन ने जो सवाल पूछा, अच्छा सवाल है, आप लोग उसका गहराई समझना। एक आदमी गलती कर दिया, फिर भी अपने आप को बाकी लोगों के सामने बेइज्जती करना नहीं चाहता, अपने इज्जत बचाना चाहता है। उसका मतलब उनके अंदर आत्मा थोड़ा कार्य करता है, लेकिन अपना शारीरिक दाब बोलता है तुम तो अपने आप को बेइज्जती नहीं करना। तो बराबर 50% आत्मा 50% शारीरिकता, ऐसा चलते चलते आएगा तो पवित्र आत्मा एक दिन छोड़कर चले जाएगा। पवित्र आत्मा का ताकत घटते 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 जाएगा। हम क्यों अपने आप को बेइज्जती करना है? मैंने बोला मैं गलती कर दिया, जिस व्यक्ति को मैंने बोला निकल जाओ, उनसे माफी मांगने से काफी था। उन्होंने कभी नहीं सोचा मैं माफी मांगे, गलती ज्यादा उन पर था, उनके था। गलती मैंने जो गलती किया उससे कितना गुना ज्यादा गलती उनका था। उनका गलती के कारण मैंने बोला उन्होंने गलती किया तो भी तुम्हारे अंदर गुस्सा क्यों आ गया? मैं अपने आप को पब्लिक में मारा क्यों? मेरा गुस्सा का स्वभाव को अच्छा मुकुट दे दिया, अच्छी तरह से उनको सजा था ताकि वो फिर ना उठे। लेकिन जो व्यक्ति गलती कर दिया, गुप्त में माफ़ी मांगा, पब्लिक में बेइज्जती कराना नहीं चाहता, तो उनके अंदर 50% शारीरिकता 50% आत्मा है। तो फिर चलते 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 फिर आत्मा घटता जाएगा, फिर शारीरिकता बढ़ता जाएगा। तो खतरा का हालत में है। जब हमको अपना गलती मालूम हो गया, हजारों लोगों के सामने माफी मांगने के लिए भी क्या नहीं होगा, दुख परेशानी नहीं होगा। हजारों लोगों के सामने, सबके सामने, क्योंकि वो गलती हमारे सामने रहेगा, सबके सामने। फिर हमारे इज्जत की बात ही नहीं रहता। कैसा भी आत्मा को खुश करने के बाद ही हमको तसली मिलेगा। जब तक आत्मा को खुश नहीं करता है तो तसली नहीं मिलेगा। इस हफ्ते पर प्रभु ने दिया हुआ वचन और एक बार पढ़ेंगे, गलाती 4:19, गैलेशियंस 4:19 पढ़िएगा। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु,
तेरा वचन समझने के लिए हमको कृपा दे। पवित्र आत्मा आप ही हमारा अध्यापक है, टीचर है, मुझे और इधर बैठे हुए तेरे चुने हुए लोगों को सिखाए, यीशु के नाम में आमीन। इधर में लिखा है, मेरे बच्चों तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जने कैसे दर्द लगे हैं जब तक कि मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। मसीह का सूरत या हिंदी में मसीह का रूप ना बदले। हम वही विषय सीख रहा है, मसीह का रूप। तो मसीह का रूप हमें पूरा आना है, कल उसके बारे में मैंने बताया। लेकिन हमारे अंदर संसारिक चिंता, तनका, धोखा, ऐसे सब बातें आने के कारण मसीह का सूरत पूरा ना आता है। उसके साथ हम समझना है हमारा परमेश्वर हमारे साथ कैसा करता है, वो भी समझना। उसके लिए परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का आदत, परमेश्वर कैसा एक एक को करता है समझना। यिर्मयाह 20:12 पढ़िएगा। यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। बस ए रब्बुल अफ़ाज़, तू जो सादिकों को आजमाता और दिलो दिमाग को देखता है। सादिकों को आजमाता है। अपने हिंदी में, क्योंकि उर्दू जानने, उर्दू की का भी ज़रूरत है, इसलिए हिंदी में दोबारा पढ़िएगा। हे सेनाओं के यहोवा, सेनाओं को यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले, धर्मियों को परखने वाले, हाँ, और हृदय और मन के त्रादा, हृदय में और मन में जो जो बात है वो जानने वाला। उर्दू में बोलते वक्त, जो सादिकों को फरमाता है और दिलो दिमाग को देखता है। आपको आजमा कर, परख कर, आप कौन सा मोड़ लेता है वो देखने वाला है हमारा परमेश्वर। क्योंकि उनका उद्देश्य आपको इधर में थोड़ा तसल्ली देकर, आनंद देकर चलाना नहीं। कल मैंने बताया, एक पत्नी के गर्भ में एक पति का बीज थोड़ा पानी का रूप में अंदर जाता है, लेकिन उधर काम करते 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 9 महीने के बाद पानी बाहर नहीं आता है, उनका पिता का रूप का एक बच्चा बाहर आता है। इसी मुताबिक हम में सब यीशु के समान बनना है, पिता परमेश्वर के समान बनना है। कल मैंने बताया हमारा परमेश्वर का प्रोग्राम अभी आरंभ नहीं हुआ। परमेश्वर का प्रोग्राम आरंभ होगा नया पृथ्वी में। याद होगा कल मैं कितने प्लैनेट्स है, पहले बोलता था 9 ग्रह, 32 ग्रह, अभी बोलता करोड़ों करोड़ों, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। 2-3 दिन पहले नासा, अमेरिका नासा मालूम किया पृथ्वी की तरह 2 प्लैनेट्स और दिखाई दिया। वो कितने करोड़ों मील दूर पर है, देखने से पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। और कितना है, इन सब में परमेश्वर का कार्य होना है। तो उसके लिए परमेश्वर आपको और मुझको बना रहा है। मैंने कल बताया, आपको याद होगा, मैं एक दिन पिता से बहुत नज़दीकी में बात कर रहा था। कभी कभी मुझे ऐसा मौका मिलता है जब कोई रश नहीं तो अकेला में पिता के साथ में, तो मैं आधा रो रहा था, प्यार से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसका पाँव चूम रहा हूँ, ऐसा अकेला बैठकर उनसे बातें कर रहा था। मैंने फिर उनसे पूछा, इतना ग्रह आप बनाकर क्या करना है, इतना प्लैनेट्स, करोड़ों करोड़ों ग्रह है,
आपका उद्देश्य क्या है? उन्होंने बोला जब तुम नया यरूशलेम में आएगा हम बैठकर फासला करेंगे। हम जब नया यरूशलेम में पहुंचेंगे पिता के साथ बैठकर क्या करेंगे? तो पिता बोलेगा विंसेंट उस गृह में जाकर उसको रहने योग्य बना कर आओ। तो विंसेंट किसके समान बन गया है? सृष्टिकर्ता के समान बन गया। विंसेंट का दिमाग सृष्टिकर्ता का दिमाग के तरह, विंसेंट के साथ का अधिकार सृष्टिकर्ता के समान। जाकर आकर बोला मैंने वो ग्रह को ऐसा बना दिया। ऐसा आप, मैं और आप खुदावंद परमेश्वर के सिंहासन में तख्त में बैठकर हुकूमत करने वाला, सृजन सृष्टि करने वाला बनना है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन आपका मन में क्या है? कैसा नौकरी मिलेगा, कैसा खाना मिल जाएगा, कैसा कष्ट दूर होगा, ये तो कुछ भी है ही नहीं। तो आपको उस हालत को लाना है तो आपको आजमा कर देखना, आपको परख कर देखना है आपके अंदर क्या क्या है। दिल और दिमाग को परमेश्वर जानना चाहिए। परमेश्वर को मालूम है। और आप बोलेंगे तो मैं तो पूरा पवित्र निकलूंगा, लेकिन जब आजमाइश आएगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, तब मालूम होगा आप कितने रोने वाले हैं, कितने प्रभु को छोड़कर जाने का मन रखने वाले हैं, कितने प्रभु मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं बोलने वाला है। अभी तो जब सब ठीक ठीक है, ओ हालेलुया, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन पड़ोसी लोग आपको घृणा करेंगे, पत्नी खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, पति खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, माँ बाप खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। जब सब लोग छोड़ दिया, उस वक्त में आपके अंदर में क्या क्या है, ये बात सब लोग समझना है, अच्छी तरह समझना। दिल और दिमाग को जानने वाला, परखने वाला। देखिए, परमेश्वर ने मुझे हिदायत दिया इधर बस स्टैंड के पास में जमीन खरीदने के लिए। परमेश्वर ने पैसा दिया, मैंने अच्छा जमीन खरीदा। अभी भी वो जमीन उधर है, मेरे नाम पर, प्रेसिडेंट के तौर पर मेरे नाम पर अच्छा जमीन। अभी वो जमीन कितना करोड़ रुपया का होगा। खरीदने के लिए प्रभु ने मौका दिया, पैसा प्रभु ने दिया। उधर में हमने मकान बनाना शुरू कर दिया। उधर एक पास्टर तिमोथियुस जो सबको ला कर रख दिया। फिर उन्होंने उसमें से थोड़ा जगह, 2 कमरे की जगह कुछ मुसलमान पान को दिया। और मैंने पूछा पैसा कहाँ है, वो मैंने खर्च कर दिया। तो मैंने बोला भाई तुम इधर से थोड़ा हट जाओ। तो उन्होंने खिलाफ हो गया, जमीन कब्जा किया। फिर मैंने आगे बोला आधा जमीन तुम ले लो, आधा हम लेते। उधर में अब दीवार बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने झगड़ा करना शुरू किया। तो सामुएल नाम एक भाई था, इधर में हमारे ऑफिस में काम करता था। वो उनको बोला उधर जाकर, तो उधर में लड़ाई लड़ने आया। तो मैंने उनको बोला, जब खबर आया मैंने बोला पूरा सामान लेकर के आ जाओ, हम बाकी लोगों के सामने लड़ाई नहीं लेंगे। तब इधर का बुजुर्ग के कांग्रेस का लीडर था, वो अभी नहीं है। वो आकर बोला उनको 1 मिनट में मैं बाहर कर दूंगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो जमीन पूरा भी पड़ा। एक दिन वर्मा का मकान में हम रहते समय में वर्मा आकर बोला मद्रासी कमरा खाली करो। दरवाजे में जोर जोर से मारा। तो मैंने सोचा ठीक है, इधर आकर बोलता तिमोथियुस तुम रहो, मैं नीचे ऊपर रहता हूँ। तो मैं स्कूटर में, उसके नज़दीक एक चौक है, उधर में मूर्ति चौक का नाम मुझे मालूम नहीं, उधर तक स्कूटर में आया। तब मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा है जमीन चाहिए, वचन चाहिए। मैंने बोला वचन ही चाहिए। मैंने बोला मेरा बुद्धि अभी तुम ऐसा बोले तो स्कूटर भी मैं इस तिमोथियुस को दूंगा। फिर इतना अच्छा जमीन अभी भी आप जाकर देखें, उधर में नीचे किसी ने एक छोटा सा प्रार्थना भवन बना, बाकी जगह पूरा भी कोई कब्जा किया है, ऐसा ही पड़ा है। इतना बड़ा जमीन खरीदने के लिए पैसा देकर मुझे आसमा कर देख रहा है, एम शामिल को जमीन चाहिए या वचन चाहिए।
समझ में आया? तो मैं उस वक्त प्रभु के सामने उपवास करके प्रार्थना कर सकते, इसको भगाओ, ये करो, नहीं। आसमां का देखता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर का गवर्नर 2 कनाल जमीन हमको सैंक्शन किया। किसी ने जाकर बोला इधर उधर जानीपुर के थोड़ा इस तरफ में। मैंने जाकर देखा तो लेटर आ गया। उन्होंने बोला कुछ 1200 रुपया जमा करना ताकि उसका सरकार का कुछ ऐसा के लिए JDA से, जम्मू का डेवलपमेंट अथॉरिटी का चिट्ठी आया। मैं जाकर देखा तो अच्छा जगह रोड के साथ। मैं उधर खड़ा होकर देखा, प्रभु ये जमीन इतना हमको मिल रहा है, सरकार की तरफ से चिट्ठी मिलकर मिला है, अच्छा जगह, 2 कनाल। उस वक्त जानीपुर इतना बड़ा हुआ नहीं था। मैंने बोला क्या करूं प्रभु, पैसा जमा करूं? बोलते तुमको परदेशी बनना है या जमीन चाहिए? हाँ प्रभु मुझे जमीन नहीं चाहिए, परदेशी बनना। देखिए गवर्नमेंट का कागज भी प्रभु आने दिया। प्रभु आपको परख कर देखता है तुमको क्या चाहिए। ऐसा बातों में बहुत लोग क्या हो जाता है, फेल हो जाते। अमेरिका से एक आदमी डॉक्टर तिमोथी आया शिवनगर में, इधर ही पोस्ट कॉलोनी में इतना बड़ा 2-3 कनाल जमीन लाकर रख दिया, 3 स्टोरी मकान अमेरिका का स्टाइल में बनाने के, नीचे अंडरग्राउंड में जनरेटर, पहले ग्राउंड फ्लोर में प्रार्थना भवन, उसके भी बीच में ऊपर रहने का, फिर ऊपर ऑफिस, पूरा करीबन 2 करोड़ रुपये का, 2-2.5 करोड़ का पूरा उन्होंने बातचीत कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर को बुला दिया, सब बुला दिया। बोला मैं खुदाई करके शुरू करूं, मुझे लेके गए, ये आपको गिफ्ट देना। इधर ही जम्मू का बोल रहा। मैंने बोला मुझे परदेशी बनकर रहने के लिए प्रभु ने, देखे एक आदमी को प्रभु अमेरिका से डॉक्टर तिमोथी को इधर लाया। प्रभु क्या कर रहा था? एम शामिल के पास कीमती कलाम देने के पहले एम शामिल को क्या करना है? परखना है। ऐसा बात आते समय में बहुत लोग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मैं और किसी का कहानी नहीं बोल रहा हूं, मेरा अपना अपना अनुभव बोल रहा हूं। तो आप प्रभु में आगे जाते समय में प्रभु आपको परखता है। प्रभु आपको परखता है। उधमपुर में जमीन खरीदा बाइबल स्कूल और हम लोग रहने के लिए, तो पटवारी और तहसीलदार भी आकर निशान वगैरह लगाए। दूसरा दिन उधर जाकर खुदाई करने के लिए गया तो उधर से 1.5 फुट नीचे उधर ऊपर, उसके ऊपर रहने वाला कर दिया। मैंने मेरे मजदूरों को बोल दिया 1.5 फुट और छोड़ दो। उन्होंने कितना लिया? 1.5 फुट लंबाई में दिया। मैंने बोला प्रभु ने बोला तुमको 1 कदम जाने के लिए बोलता, तुम 2 कदम जा दो। 1.5 फुट नीचे और करके खोदा, बहुत महंगा जमीन है। खोदाई शुरू किया, खोदाई शुरू की तो आदमी आकर वो देखो आप क्या कर रहे हैं। मैंने तो 1.5 फुट लिया, तो मैंने बोला क्यों 1.5 फुट है, को थोड़ा बाथरूम वगैरह बनाना। मैंने बोला बाथरूम में क्या है, 3 फुट ले लो। मैंने नहीं इतना अन्याय मत करो। नहीं मैंने जिधर निशान किया उधर ही हो। वो 3 फुट उनको छोड़कर ही बनाया। बाद में उन्होंने क्या सोचा था, मैं उसके लिए लड़ाई, तो उन्होंने 10-12 लोगों को घर के अंदर शराब पिला कर बिठाया था, लोहा वगैरह ठंडा लेकर, ताकि लड़ाई करे। हम उसके जगह में 1.5 फुट और छोड़ दिए। फिर बाद में मालूम हो गया उधमपुर पुलिस स्टेशन में 10 नंबरी में उनका नाम था, फोटो लगा हुआ था। इतना झगड़ालू आदमी था। एक दिन SHO और SP आया, आकर देखो इस आदमी को आप भी समझा सकते हैं, हम किसी से ये समझने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझे देख कर उठकर खड़ा हो जाता था। वो झगड़ालू कैसा वश में आया? 3 फुट लंबाई में 3 फुट जमीन,
लेने दिया। वो भी किसकी तरफ से हो रहा है? परख रहा। उसके अलावा उधमपुर में जमीन बनाया, मैंने बोला अच्छा पार्सनेज बनाया, डिनर पास्टर लोगों को आने के लिए भी, रहने के लिए थोड़ा जगह, अच्छा 12 लोग आराम से बैठ कर डाइनिंग टेबल और ऑफिस रूम सब बना दिया। चंडीगढ़ से अच्छा घास लेके आए और 12 किस्म कलर का रोज भी लेके आए जकीर हुसैन गार्डन से, वो भी लगाया। मैंने सोचा ठीक है, मकान उद्घाटन कर दिया। तीसरा दिन रात को प्रभु बोल रहा है क्या यही तुम्हारा कब्र बनना है? मैंने बोला प्रभु आपका क्या आ गया है? जम्मू जाओ। नया मकान में कितना दिन रहा? सिर्फ 3 दिन। तीसरा रात को जम्मू जाओ। जम्मू में आ गया। मेरा पत्नी को बोला तो मैं जा रहा हूं। पत्नी सोचा तो इतना ऑफिस भी अच्छा बना, ऑफिस में ऑफिसर स्टाइल बनाया था, अच्छा टेबल वगैरह सब बनाया था ताकि दीवार भी बड़ा हो, चार्ट वगैरह सब लगा सकते हैं। तो जम्मू में आए तो जगह नहीं मिल रहा है, ढूंढ ढूंढ के फिर तालाब तिलों में एक छोटा सा सब्जी का दुकान मिला, वो भी 3 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा। बस मुझे पूरा लेट भी नहीं सकता, उधर ही रहा। 65 किलोमीटर जाएगा तो उधमपुर में अच्छा मकान है। मैं बोल सकता प्रभु जमीन नहीं, मकान नहीं मिला जाए, नहीं। प्रभु परख रहा था। इतना अच्छा मकान बनाने के लिए चंडीगढ़ से अच्छा घास लेकर आकर लगाया ताकि अच्छा गार्डन अच्छा हो, 12 किस्म का फ्लावर। ये सब करते वक्त इसके लिए पैसा भी कौन दिया? पिता ने दिया। जमीन खरीदने के लिए पिता ने दिया, अच्छा ऑफिस बनाने के लिए प्रभु पिता ने मौका दिया। ये सब बनाते वक्त मैं सोचता हूँ, बाद में मैं सोचता हूँ पिता हंसता होगा ये सब अभी बना रहा है, हम सब बड़ा खुशी से चंडीगढ़ से फ्लावर ला रहा है, घास ला रहा है, ये ला है, अच्छा गेट भी बनाया, सड़क भी पूरा हमने खरीदा ताकि कोई आकर आप कब्जा नहीं। सड़क भी क्यों खरीद लिया, सड़क का जमीन भी, ताकि आग में कोई आकर यह ना करे। तीसरा दिन रात को प्रभु क्या बोल रहा है? तो इसी मुताबिक धर्मियों को परखने वाला है परमेश्वर। मैं 2-3 कठिनाई आपको बताया। आपके पास सेवकाई, प्रभु आपको मालूम है जम्मू में मैं डरपोक होकर नहीं बना, मैं जम्मू का राजा बनकर आया हुआ हूं। अब ये नहीं सोचना डर डर के आया है, नहीं, हर कीमत देने के लिए तैयार होकर आया हो, चाहे कितना भी धमकी हो, कितना भी हो। मुझे मालूम है मेरा पिता की अनुमति के बिना एक बाल भी मेरा कुछ भी कोई भी छेड़ नहीं सकता, एक बाल भी हिला नहीं सकता। तो इतना दिलेरी कहां से मिलता है? जब हम परमेश्वर के उस मर्जी के अनुसार उनका परख में हम पास हो जाएं। उस परख में पास नहीं होता तो फिर हम हार जाएंगे। तो सादिकों को या धर्मियों को प्रभु क्या करेगा? अच्छी तरह परखेगा। भजन संहिता 119 का 71 पढ़िएगा, Psalm 119 verse 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन सीख लो। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। हिंदी में कैसा है? मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मैं तेरी विधियों को सीखूं, तेरे आईन को सीखूं। तो हमारे जीवन में प्रभु परखता है।
आजमाता है, ये क्या करता है? हम क्या सोचते हैं, प्रभु मेरा दुख को दूर करो, मेरा कष्ट को दूर करो, मेरा परेशानी को दूर करो, मुझे सही चलाओ। प्रभु बीमारी आने देता है, क्यों? परख कर देखता है क्या करता है। शुरू में डर होगा, लेकिन चलते चलते आत्मा में बढ़ते बढ़ते आपका डर पूरा दूर होगा। फिर आप हर बीमारी को चैलेंज करेगा, दावा करेगा, हर बीमारी को। तो प्रभु आपको इस दुनिया में दुख आने देता है, आपको बचाने के लिए। इनको हिम्मत नहीं, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर को कोई मुसीबत है? एम शामिल इधर नीचे जो खरीदा हुआ जमीन में अच्छा मकान बना, मैंने सोचा था उधर बाइबल डिपो भी बनाएंगे, बाइबल स्कूल के लिए भी बनाएंगे, पास्टर लोगों, रजौरी, पूंछ, श्रीनगर से आने वाला पास्टरों के लिए एक कैंप की तरह रेस्टिंग प्लेस जैसा होया। ऐसा लंबा चौड़ा जमीन था, बड़ा प्लान बना के बनाया था, ताकि बस स्टैंड के नज़दीक, ताकि कोई भी आए, इसलिए बस स्टैंड के नज़दीक पड़ता, बस में उतर कर पैदल आ जाए, इसलिए वो जमीन छूट कर। और गवर्नमेंट से बात करके, गवर्नमेंट का जमीन था, वो जमीन खरीदने के लिए करीबन 1.5 साल का टाइम लिया। जमीन गवर्नमेंट से वो जमीन खरीदा था, गवर्नमेंट को पैसा देकर, तो भी छोड़ दिया। अगर वो अच्छा जमीन मेरे को बना करे तो लोग बोलेगा देखो प्रभु का दास कितना अच्छा है ना। इससे बढ़कर चलो शिवगंज में, शिवनगर में अंग्रेज आकर बनाने के लिए 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाकर रहने थे। उसके साथ उन्होंने उधर में जो टाटा एजेंसी में जाकर एक बहुत बड़ा वान भी बुकिंग कर दिया, एयर कंडीशन वान मेरे लिए, और उसमें बाथरूम भी हो, ऑफिस रूम भी हो, मेरा बेड भी हो, ताकि कहीं कहीं जाए तो। बॉम्बे से गाड़ी पूना में आकर बनाना शुरू किया। बोला वो उन्होंने सोचा जाने के पहले वो गाड़ी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे, जब मुझे गिफ्ट के तौर पर दे। जब मैं ज़मीन इनकार कर दिया, उन्होंने बोला ये गाड़ी के लिए अब क्या बोलेंगे? मैंने बोला मेरे साथ खिदमतगारों के पास साइकिल भी है ही नहीं, मैं तो झुंगी झोंपड़ियों में सेवा करने वाला, एयर कंडीशन कार में, एयर कंडीशन वान में घूमकर क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने बोला आधा से ज़्यादा पैसा दे दिया तो नुकसान होगा। मैंने बोला तुम्हारा नुकसान मेरे हिसाब का नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभु एक एक सादिकों को क्या करता है? प्रभु धर्मियों को प्रभु क्या करता है? परखता है। आपका मन में क्या है? धर्मियों को प्रभु बचाता है? नहीं भाई, धर्मियों को प्रभु कभी कभी शैतान पागल कुत्ते के सामने फेंक देता है। शैतान के सामने प्रभु क्या करता है? ये क्या वचन के अनुसार है? मत्ती 4 का 1-2 पढ़ो, मत्ती 4 का 1-2। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को जंगल में ले गए ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, आत्मा लेके गए। प्रभु यीशु मसीह खुद नहीं गए, आत्मा उनको लेके गए। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गए ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। देखो, रूह यीशु को जंगल में ले गए ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। आपके ऊपर भी आजमाए। अभी प्रभु का दास ने सवाल पूछा, हमने कुछ बात छोड़ना चाहते, छोड़ता भी है, फिर बार बार फिर आता है। भाई आजमा कर आपके अंदर ताकत। आप जब जिम में जाता है, जिम में जाते एक्सरसाइज करके क्या मिलता है? थोड़ा मसल बन जाते हैं। इसी मुताबिक आजमाइश एक के बाद आते वक्त आपके अंदर का रूहानी ताकत बढ़ता है, ताकि शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसके लिए, इसलिए आप प्रभु मेरे अंदर में ये समस्या आया, मैंने छोड़ दिया था, फिर क्यों आ गया? हाँ जी, तो पहले तुम्हारे आजमाइश में 2 कैलोरी ज़्यादा ताकत आ गया,
फिर उसके बाद उसका 2 गुना आएगा तो प्रभु चाहते हैं 8 कैलोरी ताकत, आपका मसल क्या हो जाए। मसल का ताकत को कैसा गिना जाता है? कैलोरी में गिना जाता है, मुझे ठीक तरह से मालूम नहीं, आप लोगों को मालूम होते तो बोलिएगा, ताकि आपके अंदर का रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए ऐसा कठिन आएगा। तब क्या बोलना, खुदावन ये मुसीबत आया है, पाखरू पवित्र आत्मा आप क्या सिखाना चाहता है?